हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे स्प्रिंग एमवीसी और हम लोगों ने काफ़ी मॉड्यूल्स कर लिए थे। इवन मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर स्प्रिंग एमवीसी की नई प्लेलिस्ट बना दीजिए, क्योंकि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसका नाम था स्प्रिंग कंप्लीट स्प्रिंग फ्रेमवर्क, और उसमें सारी वीडियोज़ में डाल देता था, सारी वीडियोज़, इवन जेडीबीसी, फिर स्प्रिंग कोर पढ़ा, फिर जेडीबीसी पढ़ा, फिर ओआरएम पढ़ा, और फिर अब मैंने स्प्रिंग की भी वीडियोस, स्प्रिंग एमबीसी की वीडियोस उसमें डाला। बट बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर स्प्रिंग एमबीसी की प्लेलिस्ट अलग से बना दीजिए। तो भैया मैंने क्या किया, उनकी बात मैंने सुन ली, क्योंकि मैं मोस्टली सारे लोग को बात करने की कोशिश करता हूँ सबसे। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो मैं मैसेज को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, बट हाँ बहुत लोग को नहीं कर पाता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। ऑलमोस्ट 10 से 15-20 लोग को डेली करता हूँ मैसेज, ठीक है। सो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं कभी ना कभी आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर आप मेरे चैनल पे आओगे तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको डेली ऑसम वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब आप आओगे यहाँ पे, तो अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे मेरे चैनल पे, सो आपको यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, स्प्रिंग एमबीसी ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, स्प्रिंग एमबीसी की प्लेलिस्ट बना दी है। आप इसको सिंपली ओपन कर लोगे और यहाँ आपको मिल जाएगी स्प्रिंग से रिलेटेड वीडियोस, स्प्रिंग एमबीसी से, नॉट स्प्रिंग एमबीसी से रिलेटेड वीडियोस, जहां पे हम लोग स्प्रिंग एमबीसी के बारे में बात करेंगे। सो इस प्लेलिस्ट को आपको क्या करना है, सिंपली बुकमार्क कर लेना है, और आपको सिंपली जब भी जरूरत हो तो आपको इसको यूज करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कई सारे प्लेलिस्ट बुकमार्क करके रखी है, तो आप भी इसको बुकमार्क कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आप फिर से प्लेलिस्ट में आओगे तो मैंने प्लेलिस्ट को अलग अलग कर दिया, जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल इन हिंदी जो है, इसमें सारी चीजें हैं, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, स्प्रिंग जेडीबीसी, ओआरएम, साथ ही साथ स्प्रिंग एमबीसी। तो अगर आप स्प्रिंग एमबीसी सीखना चाह रहे हो तो डायरेक्ट इसी वाली प्लेलिस्ट को सीखो, सारी वीडियो सीख लो। तो ये तो रही चीजें आपके, कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ वीडियोस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं और आज की बात करते हैं कि आज हम लोग क्या इस वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कंप्लीट वर्किंग ऑफ स्प्रिंग एमबीसी। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कि स्प्रिंग एमबीसी कैसे काम करता है। जब आप इस चीज को समझ लोगे ना कि स्प्रिंग कैसे काम करता है, तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप ये चीज समझ पाओगे कि भैया स्प्रिंग के साथ काम कैसे किया जाए। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई कि स्प्रिंग काम कैसे करता है, तो फिर आप आगे काम नहीं कर पाओगे, या आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि स्प्रिंग एमबीसी काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूं कि स्प्रिंग एमबीसी काम कैसे करता है। तो एक कहावत है ना इंग्लिश में, जैसे अ पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तब भी चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन कई बार क्या होता है कि 1000 वर्ड्स की जो चीज होती है, जो मीनिंग होती है, वो एक फोटो, एक पिक्चर क्या कर सकती है, बयां कर सकती है। मतलब ऐसे बोले तो एक पिक्चर 1000 वर्ड्स की कहानी बयां कर सकती है। पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे हम समझाएंगे अपने स्लाइड की हेल्प से। स्लाइड एक बनाया मैंने, और कंप्लीट वर्किंग में स्लाइड से समझा दे रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो स्प्रिंग एमबीसी की आपको कंप्लीट वर्किंग समझ में आ जाएगी। और एक बार वर्किंग समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि भैया आपका 50% काम तो ऐसा ही हो गया, 50% काम ऐसे ही हो गया। फिर आपको कोड लिखना है, क्योंकि कहानी तो ऑलरेडी आपको क्या समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो चलते हैं और समझते हैं कि स्प्रिंग एमबीसी की वर्किंग क्या है। फ्रेंड, जैसा हम लोग को पता है कि स्प्रिंग एमबीसी जो है वो हमारा वेब पे काम करेगा। दैट मींस इसकी हेल्प से हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। दैट में सबसे पहली चीज आती है कि स्प्रिंग एमबीसी कहीं ना कहीं क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता होगा, क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, स्प्रिंग एमबीसी क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। हमारे पास एक क्लाइंट होता है जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर उसको प्रोसेस करके फिर हमें रिस्पॉन्स देता है। दिस इज व्हाट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगर आपने पहले से जावा सर्वलेट पढ़ा है या वेब एप्लीकेशंस बनाए किसी भी टेक्नोलॉजी में, तो आपको पता होगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ समझेंगे। सपोज, तो फ्रेंड्स हम लोग वही चीज यहां पे समझेंगे कि सपोज हमारे पास सबसे पहले यहां पे क्या है, हमारे पास एक सर्वर है। अब सर्वर कोई भी चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वेब सर्वर जावा का चूज किया है, टॉमकैट सर्वर, अपाचे टॉमकैट सर्वर। आप कोई भी सर्वर चूज कर सकते हो, मैंने चूज किया है, फ्रीली अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट है। अब हाउ क्लाइंट इंटरेक्ट्स विद सर्वर क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, और सर्वर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा। बट बैकएंड में स्प्रिंग एमबीसी क्या करेगा, कई सारे कंपोनेंट्स है स्प्रिंग एमबीसी की, देखते हैं क्या क्या काम करता है, ठीक है। सो आप देखिए, सपोज क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को। तो सपोज क्लाइंट ने यहां पे सिंपली रिक्वेस्ट भेजा सर्वर पे। अब बाकी काम सर्वर पे रखे हुए कंपोनेंट्स का है कि क्या होगा।
तो सबसे पहले अगर आप स्प्रिंग एमवीसी यूज कर रहे हो तो स्प्रिंग में सबसे पहले यहां पे एक बंदा मिलेगा, योगी बाबा। तो आजकल यूपी में योगी का राज है, तो यहां भी क्या करेगा, सबसे पहले यहां पे आपको मिलेगा एक बंदा, उस बंदे का नाम है फ्रंट कंट्रोलर। फ्रंट कंट्रोल मिलेगा और ये जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले आ जाएगी फ्रंट कंट्रोलर के पास। दैट मींस ये सबसे पहला बंदा होगा जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। आ गया सबको समझ में? मतलब सबसे पहले जब रिक्वेस्ट आएगी तो फ्रंट कंट्रोलर आपका उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। फ्रंट कंट्रोलर सिर्फ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट मतलब सिर्फ लेगा रिक्वेस्ट को, और वो हैंडलर मैपिंग की हेल्प लेगा और वो क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर देगा, मतलब ये ट्रांसफर कर देगा रिक्वेस्ट को। कहां ट्रांसफर करेगा? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले से बहुत सारे कंट्रोलर्स ऑलरेडी बना लेंगे, कंट्रोलर हम लोग बना लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर बना के रखेंगे पहले से, और ये फ्रंट कंट्रोलर क्या करेगा, सिंपल जो भी रिक्वेस्ट इसने लिया है उसको सिंपली डेलीगेट मतलब ट्रांसफर दे देगा कंट्रोलर को। हैंडलर मैपिंग की हेल्प लेगा, क्योंकि भैया बहुत सारे कंट्रोलर के अंदर मैपिंग्स होंगी, तो कौन सी मैपिंग चलेगी, ये हैंडलर मैपिंग की सहायता से मतलब हमारे कंट्रोलर्स कॉल कर लेगा। तो सिंपल अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट की बात करूं तो फ्रंट कंट्रोलर रिक्वेस्ट लेगा और फ्रंट कंट्रोलर बैक जो हमने कंट्रोलर्स बना के रखे हैं उनको रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर देगा, मतलब दे देगा। ठीक है, अब कंट्रोलर, ये वाला कंट्रोलर क्या करेगा, ध्यान से देखिए, इट हैंडल्स द रिक्वेस्ट, मतलब जो भी काम करना था ये कंट्रोलर करेगा आपका। अब ये जो कंट्रोलर है ये बाकी लेयर्स की भी हेल्प ले सकता है। सपोज इस कंट्रोलर को डेटा एक्सेस करना हुआ तो ये क्या कर सकता है, ये डाओ की भी हेल्प ले सकता है, ये सर्विसेज की भी हेल्प, सर्विस लेयर की भी हेल्प ले सकता है। दैट मींस ये जो बंदा है, ये कंट्रोलर, ये कई सारे लोगों की हेल्प ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जितने लेयर्स आपने बनाई है सारी लेयर्स की ये हेल्प ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं। बट ये अपना काम करेगा, कंट्रोलर इट हैंडल्स द रिक्वेस्ट, जो भी काम था इसने किया। नाउ अभी क्या करेगा, सिंपली देखिए, ये इस डेलीगेट काम करने के बाद ये दे देगा रिक्वेस्ट बैक टू फ्रंट कंट्रोलर। ये क्या करेगा, काम करने के बाद जो भी इसका आंसर है, जो भी इसका आंसर निकाला है, जो भी काम करने के बाद इसको आउटपुट मिला है, ये फ्रंट कंट्रोलर को वापस दे देगा। लेकिन आउटपुट जब ये डेटा को कुछ प्रोसेस करेगा, देन ये क्या करेगा, ये डेटा भी तो वापस देगा। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भैया डेटा मींस मॉडल, अगर आप टर्म में सीख रहे हो एमवीसी, दैट मींस ये मॉडल को भी वापस कर देगा। तो मेन चीज, कंट्रोलर दो चीज वापस करेगा, ध्यान से देखिए यहां से, एक तो ये डेटा है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेटा, तो ये मॉडल, सिंपल मॉडल का ऑब्जेक्ट दे देगा। एंड एक चीज और दे देगा, ये दे देगा किस व्यू को दिखाना है, सो नेम ऑफ द व्यू। ठीक है, नेम ऑफ द व्यू मतलब किस पेज को आपको रेंडर करना है, सो नेम ऑफ व्यू भी दे देगा, ये नेम ऑफ व्यू भी दे देगा, व्यू का नाम दे देगा। ठीक है, व्यू का नाम दे देगा। तो दो चीज चली जाएगी यहां पे, देखिए यहां पे लिखा है, एक तो जाएगा यहां पे मॉडल और डेलीगेटिंग रेस्पॉन्स, रेंडरिंग ऑफ द रेस्पॉन्स। दैट मींस यहां से ये डेटा और व्यू दे देगा फ्रंट कंट्रोलर। अब फ्रंट कंट्रोलर, इस योगी बाबा के पास क्या चीजें हैं भाई, इस योगी बाबा के दो चीजें कंट्रोलर से वापस आ गई, एक डेटा और एक किस व्यू को दिखाना है, दो चीजें इसके पास आ गई। अब ये क्या करेगा, ये योगी जी क्या करेंगे, ये हेल्प लेंगे व्यू रिजॉल्वर की। किसकी हेल्प लेंगे, ये हेल्प लेंगे व्यू रिजॉल्वर की। व्यू रिजॉल्वर की हेल्प से पता चलेगा कि कौन सा व्यू, कौन सा टेम्पलेट इसको दिखाना है। तो ये क्या करेगा, ये सिंपल व्यू रिजॉल्वर की हेल्प से अपना मॉडल, अपना डेटा इसमें फिट करेगा। किसमें फिट करेगा, व्यू टेम्पलेट में। जैसे ध्यान से देखिए, डेटा फिट होने के बाद सिंपली चला जाएगा रिस्पॉन्स के पास। बट यहां पे फिट कैसे होगा, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज यहां पे फ्रंट कंट्रोलर ने व्यू रिजॉल्वर की हेल्प से ये पता लगाया कि भैया मुझे दिखाना है index.jsp पेज। अब इस JSP के पेज के पास हम लोग को पता ऑलरेडी कि क्या होगा भैया, HTML होगा। साथ ही साथ में यहां पे जो ये डेटा आया है इसको डायनेमिक ले जाएगा, देखिए यहां पे। ठीक है, तो जो भी डेटा आपका आया है मॉडल में, ये मॉडल सिंपल आपका चला जाएगा index.jsp में डायनेमिकली। तो ये व्यू रिजॉल्वर की हेल्प से हमारा व्यू रिजॉल्व हो जाएगा। और नेम कहां से मिला था, कंट्रोलर से मिलेगा। सो बेसिकली फ्रंट कंट्रोलर व्यू रिजॉल्वर की हेल्प से क्या करेगा, अपने व्यू को रिजॉल्व कर देगा। दैट मींस डायनेमिक डेटा आ जाएगा आपके स्टैटिक पेज में। दैट मींस index.jsp रिजॉल्व होके यहां से सिंपली रेस्पॉन्स चला जाएगा फ्रंट कंट्रोलर के पास। अब फ्रंट कंट्रोलर के पास सारा रेस्पॉन्स है, ये क्या करेगा, सिंपली ये रेस्पॉन्स को वापस सेंड बैक कर देगा क्लाइंट के पास। और क्लाइंट को सिंपल HTML पेज दिख जाएगा कि भैया मुझे ये मिला। बैकएंड में पूरी रामायण हो गई, पूरा महाभारत हो गया, बट क्लाइंट को कुछ नहीं पता चलेगा, उसको सिंपल एक HTML का डेटा मिलेगा जो कि ब्राउजर पे दिख जाएगा। एक बार मैं पूरे प्रोसेस को फिर से घुमाता हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए।
सबसे पहले बार क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, अभी क्लाइंट कोई भी हो सकता है, ये फायरफॉक्स हो सकता है, क्रोम हो सकता है, या कोई मोबाइल फोन का ब्राउजर भी हो सकता है, ठीक है। जैसा रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा योगी बाबा, याद रखिए योगी बाबा। योगी बाबा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, जिनका नाम है फ्रंट कंट्रोलर। अगर इसका एक्चुअल कंपोनेंट की बात करें तो दिस इज योर डिस्पैचर सर्वलेट, ये आपका डिस्पैचर सर्वलेट है, ठीक है। डिस्पैचर सर्वलेट क्या है भैया, ये आपका डिस्पैचर सर्वलेट है जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, इस सर्वलेट का नाम है, ठीक है। तो ये फ्रंट कंट्रोलर बेसिकली कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा एक सर्वलेट है, ठीक है। ये हमारा एक सर्वलेट है जिसका नाम है डिस्पैचर सर्वलेट, डिस्पैचर, ठीक है। तो बेसिकली ये एक डिस्पैचर सर्वलेट है। डिस्पैचर सर्वलेट मैं लिखना भी चाहूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। फ्रंट कंट्रोलर दैट मींस डिस्पैचर सर्वलेट, मैं इस तरफ लिख दूं, ठीक है, इस तरफ लिख देता हूं डिस्पैचर सर्वलेट, ठीक है। तो ये डिस्पैचर सर्वलेट है, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कंपोनेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जब भी मैं डिस्पैचर सर्वलेट बोलूंगा दैट मींस ये योगी बाबा इज अ डिस्पैचर सर्वलेट, ठीक है। ये डिस्पैचर सर्वलेट क्या करेगा, योगी बाबा योग कर रहा होगा बेटा, भाई योग कर रहा होगा तो सिंपली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, ये सिंपली खुद तो काम करेगा नहीं क्योंकि ये भैया हाई पोस्ट पे है। अब आप खुद सोचो योगी बाबा जो है वो कहां पे ये काम कर रहे हैं, ये सिंपली क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को लेंगे और ये बैकएंड अपने इंफीरियर लोगों को, मतलब जो उसके नीचे होंगे पोस्ट में, उनको दे देंगे। तो सिंपली ये क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर देंगे कि भैया ये काम कर दो। ये क्या करेगा, सिंपली ये काम कर देगा कंट्रोलर जो आपने बनाया था, दैट मींस ये रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा। और रिक्वेस्ट हैंडल कर लेगा, अब रिक्वेस्ट मान लो इस बंदे को और भी लोग को जरूरत पड़ी सर्विस लेयर की, तो ये सर्विस को भी यूज कर लेगा, डाओ की जरूरत पड़ी तो डाओ को भी यूज कर लेगा, डिपेंड अपॉन इसको क्या क्या जरूरत पड़ती है। और अगर आपको इसको नहीं भी जरूरत पड़ती है तो आपको कोई जरूरी नहीं डाओ फर्जी बनाए बैठे हो, ऐसा नहीं करना है भैया। डाओ आपको फर्जी नहीं बनाना है, सर्विसेज आपको फर्जी नहीं बनाने। जब आपको रिक्वायर्ड है तब आप सर्विस लेयर क्रिएट करोगे या फिर डाओ लेयर क्रिएट करोगे। अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको मत क्रिएट करिए, ठीक है। ये कंट्रोलर काम करेगा। अब कंट्रोलर बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। कंट्रोलर कुछ नहीं है, एक सिंपल क्लास है। सिंपल क्लास है तो आपको सिंपली क्लास बनाना है और उसके ऊपर सिंपली @कंट्रोलर एनोटेशन यूज करना है, सिंपली कंट्रोलर एनोटेशन यूज करना है। अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम बताएंगे आपको कैसे कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप @कंट्रोल लगा दोगे ये समझ जाएगा कि अच्छा ये कंट्रोलर है, मतलब इसका अब रूप क्या हो जाएगा एज ए कंट्रोलर का। तो आप ऐसा मत समझो, मतलब ऐसा ये मत समझो कि भैया डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है। तो कंट्रोलर अपना काम करेगा, कंट्रोलर काम करने के बाद जो डेटा आएगा उसको भेज देगा वापस योगी बाबा के पास, मतलब डिस्पैचर सर्वलेट के पास, और साथ ही साथ में ये व्यू का नाम भी भेज देगा इसके पास। अब फ्रंट कंट्रोलर को पता है कि भैया कौन सा व्यू दिखाना है, कौन सा क्या डेटा उसे उस व्यू के अंदर दिखाना है, बट ये खुद नहीं करेगा, ये दूसरे कंपोनेंट को भेजेगा व्यू रिजॉल्वर को। तो व्यू रिजॉल्वर की हेल्प से व्यू रिजॉल्व होंगे, दैट मींस हमारा व्यू टेम्पलेट बनेगा। और व्यू टेम्पलेट में क्या आएगा, आपका मॉडल डायनेमिकली आ जाएगा। अब सपोज आपका व्यू बना index.jsp, सो index.jsp में आपका मॉडल डायनेमिकली यहां पे आ जाएगा। एंड देन ये व्यू जो है वो रिटर्न टू कंट्रोलर या रिटर्न टू कंट्रोल, यहां पे सिंपली आपके कंट्रोलर के पास ये वाला व्यू आ जाएगा। अब ये व्यू सिंपली वापस चला जाएगा। तो ऐसे स्टेप होगा, पहले ये, फिर ये एक्सेप्ट करेगा, फिर ये काम करेगा, फिर ये डेटा यहां आएगा। मॉडल मीन सिंपली अ डेटा या फिर ऑब्जेक्ट दैट विल होल्ड द डेटा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली ये यहां से व्यू रिजॉल्व होगा और व्यू सिंपली जब टेम्पलेट रिजॉल्व हो जाएगा तो कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोल देन अगेन सेंड बैक द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। अब सिंपली दो चीजें हैं, डिस्पैचर सर्वलेट एक आपका, बस आपको दो नाम याद रखने हैं। डिस्पैचर सर्वलेट सिंपली आपके फ्रंट कंट्रोलर है। तो जब भी मैं बताऊंगा कि अच्छा डिस्पैचर सर्वलेट तो आप समझ जाओगे योगी बाबा मतलब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक होता है व्यू रिजॉल्वर, मैं यहां पे लिख देता हूं व्यू रिजॉल्वर, ठीक है। बेसिकली व्यू रिजॉल्वर क्या करेगा, व्यू रिजॉल्वर मतलब व्यूज को रिजॉल्व करेगा। व्यूज मतलब सिंपली मैंने बताया था ना, व्यू मतलब प्रेजेंटेशन लेयर जेएसपी। तो जैसे आपने व्यू बोला दैट मींस व्यू रिजॉल्वर, वो रिजॉल्व करेगा कौन सा जेएसपी, व्यू रिजॉल्वर मतलब जेएसपी रिजॉल्वर। और जेएसपी बेसिकली रिजॉल्व करने का मतलब सिंपली वो। अब हम व्यू रिजॉल्वर की हेल्प से हम लोग बताएंगे भैया प्रीफिक्स और इस फाइल का नाम। तो ये व्यू रिजॉल्वर की हेल्प से ये ज्वाइन हो जाएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ज्वाइन होके और आपका डेटा आपके व्यू में आ जाएगा। तो व्यू रिजॉल्वर हमारा डेटा आप ऐसा कर सकते हैं, व्यू रिजॉल्वर हमारा व्यू बनाने के लिए हेल्प करेगा, व्यूज को रिजॉल्व करेगा। जब व्यू रिजॉल्वर व्यूज को रिजॉल्व कर देगा, डेटा उसके अंदर रख के सारा काम कर देगा, देन हम अपना यहां से क्लाइंट अपना जो भी व्यू बनेगा फाइनल उसको हम लोग फ्रंट कंट्रोलर के पास देंगे योगी बाबा कि भैया काम हो गया। नाउ योगी बाबा विल डिलीवर द रिस्पॉन्स टू क्लाइंट कि भैया आपका काम हो गया, आप पेज ले लो। और ये बंदा खुश हो जाएगा, वाह
फटाक से हमारे को एक पेज दिख गया, लेकिन उसको पूरी महाभारत पीछे की नहीं पता। सो आई होप वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। स्प्रिंग एमवीसी की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग एमवीसी की वर्किंग है। सो आई थिंक आपको समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, सपोर्ट करिए, तभी मैं आगे वीडियोस को ला पाऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मैं अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्लेलिस्ट अब तक नहीं एक्सेस की तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां पे देखिए, आपके लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिल सकती हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।